वेलकम बैक टू माई चैनल लाइब्रेरियंस वर्ल्ड। आज की जो वीडियो है वो कई मायनों में अलग रहेगी, क्योंकि कई स्टूडेंट का है जो मेरे को फ़ोन आता है कि भाई बी लिव हम कर तो रहे हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं है कि बी लिव में क्या क्या उनके पास पेपर हैं, और जब वो पेपर देने जाते हैं उनको पता भी नहीं है कि कौन सा असाइनमेंट कितने मार्क्स का होता है, टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन कितने मार्क्स का होता है, और उनको असाइनमेंट में कितने मार्क्स लाने हैं, और टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन में कितने मार्क्स लाने हैं। तो इस तरह से मैंने सोचा आज एक वीडियो आप लोगों के लिए जो बहुत काम आएगी आपके, और एक डिटेल में वीडियो आपको भेज रहा हूँ कि आपकी सारी क्वेरीज़ ख़त्म हो जाएंगी, एडमिशन से लेकर के एग्ज़ामिनेशन तक। और उसके बाद की वीडियो आपने देखी होंगी कि मैं इंटर्नशिप के से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वो आपको अपलोड करते रहता हूँ समय समय पर, क्योंकि वो आपकी डिमांड है। जो लोग पास आउट हो गए हैं उनके लिए तो जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो जस्ट पास होने वाले हैं या पास हो गए हैं उनके लिए इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है, और ये जो स्टूडेंट्स अभी ऑन गोइंग इग्नू में पढ़ रहे हैं, जो अभी सेशन चल रहा है, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो इंटर्नशिप में जब असाइनमेंट में कितने मार्क्स लाने चाहिए उनको पास होने के लिए। और ये थोड़ा सा मेरे लिए ये बोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कि भाई पास होना तो कोई भी, हर आदमी को पास होना चाहिए, लेकिन कई स्टूडेंट को ये डर रहता है कि तैयारी इतनी नहीं हो पाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि वो पार्ट टाइम कहीं ना कहीं इंगेज रहते हैं, और मेरे हिसाब से अच्छा खासा परसेंटेज है स्टूडेंट्स का जो ऑलरेडी कहीं इंगेज हैं। तो BLIS क्या करते हैं, एक डिग्री हासिल करने के लिए करते हैं, तो जब वो लास्ट मोमेंट पे पहुंच जाते हैं तो उनकी क्वेरी रहती है कि पास कैसी हो जाए। प्रैक्टिकल देने हैं वो मजबूरी हो जाती है, असाइनमेंट जमा करने हैं वो मजबूरी हो जाती है। और आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियस होकर के अपना असाइनमेंट बनाते हैं और अच्छे मार्क्स पाते हैं। फिर उनकी आप तैयारी देखेंगे, जब एग्ज़ामिनेशन की बारी आती तो वहाँ पे भी वो अव्वल होते हैं। तो कई बार हमको भी ये लगता है कि हमने इतना उनको पढ़ाया नहीं जितना उनको पता होता है, क्योंकि वो रिवाइज़ करते हैं जो उनको हम लोग काउंसलिंग सेशन में समझाते हैं, उसके बाद वो अपने आप में खुद रिवाइज़ करते हैं और भी सारे कई रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं, और तब जा कर के उनको एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि एक्चुअली में ये सब्जेक्ट क्या है। और ये आप सब के लिए ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों को बेसिक चीज़ें पता नहीं है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो उनके लिए बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश करी है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहीं पर स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आपको जब BLIS स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी साइंस बैचलर डिग्री में, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इग्नू में, आप स्पेशली जब आप एडमिशन लेते हैं। और जो SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए 45% मार्क्स होना ज़रूरी है, और उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप पीलिम में एडमिशन मिलेगा आपको। और या आपके पास डिप्लोमा 1 साल का लाइब्रेरी साइंस में आपने किया होगा। तो इस तरह से ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, जो लोग लाइब्रेरी साइंस में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं BLIS प्रोग्राम के। तो इसमें जो कोर्स कोड स्टार्ट होता है वो उसको हम बोलते हैं BLI, और उसके जो टाइटल ऑफ द कोर्स के जो टाइटल हैं वो क्या बनते हैं आपके, उसके फिर क्रेडिट्स होते हैं कि हर कोर्स कोड आपका है वो 221 से स्टार्ट होता है और 230 तक चलता है, क्योंकि उसमें टोटल 10 सब्जेक्ट होंगे, और उसके जो कोर्स हैं उनके अलग अलग जो उनके टाइटल हैं वो इस तरह से हैं। 221 है BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज, BLI 223 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, BLI 224 ICT फंडामेंटल्स,
BLI 225 कम्युनिकेशन स्किल्स, BLI 226 मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर, BLI 227 डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, 228 में है BLI 228 में है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, BLI 229 है ICT इन लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, है ना। तो वो है 229। 223 में इंटर्नशिप। अब ये टोटल क्रेडिट्स हो जाते हैं 40। हर कोर्स का 4 क्रेडिट का एक कोर्स है और इसको 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 बनता है। तो ये तो हो गया आपके कंपोनेंट्स की। अब है कोर्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्रोग्राम है, BLIS हो गया, कोर्स हो गए जो मैंने आपको 10 से बताए हैं। फिर उसमें हैं ब्लॉक्स। हर जो कोर्स है, हर को प्रोग्राम है उसमें ब्लॉक्स बने होते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ठीक है। तो ब्लॉक्स के अंदर फिर यूनिट हैं। तो हर यूनिट ब्लॉक में 1, 2, 3, 4 यूनिट हैं, डिपेंड करते हैं आपके सिलेबस में कैसे कैसे उसको डिवाइड कर रखा है। तो इस तरह से में यूनिट्स बने हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 14 हैं, किसी में 13 हैं। वो आपको जब आप प्रोस्पेक्टस चेक करेंगे तो उसमें आप सब जान लेंगे। तो इस तरह से अब आगे बात करते हैं स्टडी मेथोडोलॉजी की। तो इसकी जो तरीका है, इस जो सिलेबस है इस तरह से डिवाइस किया गया है क्योंकि आपको खुद पढ़ना होता है और काउंसलिंग सेशन आपको मिलते हैं, उनके आवर्स डिफाइंड हैं कि कितने घंटे का काउंसलिंग सेशन रहेगा। उसके बाद आपको सेल्फ चेक एक्सरसाइज मिलती हैं। आपको हर यूनिट के बाद आपको सेल्फ चेक एक्सरसाइज मिलती है जिसको कि आपको एक हिसाब से अपने आप को इवेल्युएट करना होता है कि आपने कितना आपको समझ में आया है और उसके आंसर आपने लिखने हैं। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप कहाँ तक अपने आप को सक्षम पाते हैं कि आपने उसको कंटेंट को समझ लिया अपना यूनिट को। तो इस तरह से आपको जो भी आपके पास सेल्फ चेक एक्सरसाइज होती हैं उनको आपको करना चाहिए, ठीक है। और इवन जब आप बात करते हैं तो उसको फैकल्टी को भी आप दिखा सकते हैं कि भाई आप मेरे एक्सरसाइज चेक कर रहे हैं, उनको एवेलुएट करें, है ना। अब नहीं, आप उनको नहीं भेज सकते। इन केस अगर आप जैसे आपको कोई ऐसे रिवीजन का कोई लगता है तो उसमें आप बता सकते हैं सर हमने ये सब करा है। जनरली ये एवेलुएशन के लिए नहीं होते हैं, लेकिन ये जस्ट आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं जब आपकी काउंसलिंग सेशन हो सकता है। तो इस तरह से आप स्टडी सेंटर्स, आपको पता ही है कि हर इग्नू के हर जगह स्टडी सेंटर, दिल्ली में अलग हैं, हर स्टेट में अलग अलग सेंटर्स हैं। तो आप जो सेंटर चूज़ करते हैं उसमें आपका एडमिशन होता है, वहीं से आपकी काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हर जैसे सब्जेक्ट हैं उनमें थ्योरी हैं और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे ICT फंडामेंटल्स है और क्लासिफिकेशन का जैसे उसमें आता है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में है। फिर ICT इन लाइब्रेरीज में है, इसमें प्रैक्टिकल्स हैं। तो काउंसलर क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं आपके मटेरियल के साथ में और उसको एक हिसाब से आपको उसको इंटरप्रेट करते हैं आपका कि आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो आपकी लैंग्वेज, जो आपका यूनिट है उसमें किस बारे में, क्योंकि ये कंप्लीट आपको लेक्चर तो नहीं मिल सकते जो आप रेगुलर कॉलेजेस में पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो किस बारे में है, क्या आपको पढ़ना है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करते हैं। उसके बाद है वो क्या है, एक हिसाब से आपको फैसिलिटेटर है, ठीक है, कि आपकी कोई इश्यू हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप पूछें, वहाँ वो क्लियर करते हैं। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको आगे उसको दोबारा से रिपीट देखें, रिवाइज करें। और ऐसे ही फिर आगे चलते हैं एग्ज़ामिनेशन में। अब एग्ज़ामिनेशन एंड इवेल्युएशन कैसे किया जाता है, इसके पास 2 कंपोनेंट है एग्ज़ामिनेशन में। पहला है कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, जिसको हम CE बोलते हैं शॉर्ट में। इसका जो वेटेज है वह है 30%। और जो एग्ज़ामिनेशन हम आप लास्ट में देते हैं, जिसको टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन TEE शॉर्ट में बोलते हैं, उसका वेटेज है 70%। समझिए, तो 100 में से आपको 30% आपको कंटिन्यूअस इवेल्युएशन में लाने हैं और 70% लाने आपने
टर्म एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से आपको ये अटैम्प्ट करने होते हैं दोनों इसके कंपोनेंट्स, ठीक है, कंटिन्यूस भी। और बात आती है, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई हमको अगर हम थ्योरी में पास हो गए और असाइनमेंट में पास नहीं करे, प्रैक्टिकल में पास नहीं हो तो क्या होगा, हम पास माने जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है, आपको दोनों में पास होना ज़रूरी है। कंटिन्यूस एवेल्यूएशन में 30 में से आपको 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। ऐसे ही टर्म एंड एग्जामिनेशन में है, आपको 40%, 70 में से 40% लाने हैं और 30 में से 40% लाने। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि आपको दोनों में पास होना ज़रूरी है। 40% मार्क्स आपको सिक्योर करना ज़रूरी है, वो मिनिमम मार्क्स हैं पास होने के लिए। उसके बाद अगर आप वो सारे मार्क्स ले आते हैं तो आपको जो मार्कशीट है वो आपको पास की इश्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, कई स्टूडेंट जो पूछते हैं, तो ये मेरे को लगा एक वीडियो इनके लिए एक डिटेल में वीडियो भेज दूँ, जिससे कि इनकी क्वेरी अब दोबारा नहीं रहेगी। और जहाँ तक बात रही, जो बच्चे अच्छा करते हैं उनका, अगर उनको लगे कि मेरी फर्स्ट डिवीज़न कब आएगी, तो आप सबको पता है जो स्टैंडर्ड सब जगह चलता है 60% और अबव जितने भी जो भी लाता है वो फर्स्ट डिवीज़न में काउंट होता है। और जो बच्चे सेकंड डिवीज़न लाते हैं वो किसने 50% और उससे अबव 50 से 59 तक हो, ठीक है। और पास जिसको हम बोलते हैं या थर्ड डिवीज़न जिसको हम बोल सकते हैं, वो हैं 40% और उससे ऊपर। तो 40 से 49 तक जो स्टूडेंट लाते हैं उनको हम पास मान सकते हैं, और जो 50 से ऊपर लाते हैं वो सेकेंड डिवीज़न है, और 60 से ऊपर लाते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न है। तो इस तरह से ये बाइफरकेशन है। और आपको कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि इन केस हम पास नहीं हुए तो उसके लिए आपको 2 साल मिलते हैं, क्योंकि यूजीसी का जो रूल है वो है N+2। तो मतलब 2 साल आपको और पास करने के लिए मिलेंगे। आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, तिबारा कर सकते हैं, और आपके पास मौके रहते हैं। जो लोग किसी वजह से नहीं दे पाए हैं या पढ़ नहीं पाए हैं प्रॉपरली, तो यहाँ पे आकर के अपना दोबारा से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। अगर इनमें इसके बाद भी कोई क्वेरी होती है तो मैं आपको ज़रूर समय लेकर के, थोड़ा अपना समय निकाल करके आपको दोबारा अपडेट करूँगा, और किसी भी तरह से आपको सपोर्ट हेल्प जहाँ तक मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ ये वो सारे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा डाउट रहता है उनके लिए मैंने ये डिटेल वीडियो भेजी है। उम्मीद करता हूँ वो सारे इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गॉड ब्लेस, थैंक यू।